हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाक्षी और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है CSIR के रिक्रूटमेंट के बारे में, CSIR फोर्थ पैराडाइम इंस्टीट्यूट के रिक्रूटमेंट के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, CSIR Fourth Paradigm Institute behind HL Airport, NWTC Road, यमरूद पोस्ट। अब इसमें जो उन्होंने पहले दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 29 February। तो जिसको भी भरना है उसके पास अभी टाइम है, आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं और भर सकते हैं। अब इनके मेन पोस्ट जो है, डेजिग्नेशंस जो हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट का है, टेक्नीशियंस का है और ड्राइवर का है। तो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो है वो है 15 टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 है, SCs के लिए 1 है, STs के लिए 1 है, OBCs के लिए 5 है, EWS के लिए 1 है। पे लेवल 6 रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट का। बेसिक पे है 35,400। टोटल एमोलमेंट अप्रोक्सीमेटली बनेगा 73,734 और अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स। टेक्नीशियंस की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है, पे लेवल 6 है, बेसिक पे 19,900 है, टोटल एमोलमेंट बनेगी 40,466 का और एज लिमिट है 28 ईयर्स। एंड ड्राइवर की अगर हम बात करें तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1, नंबर ऑफ पे लेवल है 2, सैलरी है 19,900, टोटल एमोलमेंट 40,466 होगा और अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है। अब जो डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट का, तो आप देख सकते हैं TA 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 इन सबका पे लेवल 6 है और नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग हैं। जैसे कि इसमें है 24/1 में है नंबर ऑफ पोस्ट 3 जो कि अनरिजर्व के लिए, अपर एज में 28 ईयर्स है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है इसमें, 2 में और ऐसे ही करके हैं। और जो हमारा जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA ऑफ 3 years फुल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 years फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लैटरल एडमिशन। डिसिप्लिन कंप्यूटर होना चाहिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 2 years का इन कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिलेटेड फील्ड। इसके अलावा अगर आपके पास ये वाला रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप BSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और BCA विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड वन टाइम फुल टाइम कंप्यूटर रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये भी नहीं है तो BSc in Computer Science, Information Technology, Electronics or BCA with minimum 60% of marks and 1 year experience in related disciplines such as System and Network Administration from a recognized institute or organization। ऐसे ही करके इन्होंने काफी डिटेल में इन्होंने क्वालिफिकेशंस बताई हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, लिंक अटैच कर दूंगी, आप वहां से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल में देखने के लिए। अगर हम आगे देखें तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने सारी पोस्ट को डिस्क्राइब किया है, सारी क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब किया है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं, आप जिस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि थोड़े जनरल इंस्ट्रक्शंस है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में ये है कि आपको सैलरी के साथ DA, HRA, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड होंगी। इसके अलावा आपके पास जितने भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो सारी भी एप्लीकेबल होंगी यहाँ पे। जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम है, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस है, लीव ट्रैवल है, कंसेशन एंड हाउस बिल्डिंग एडवांटेज, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। उसके अलावा सेंट्रल जनरल इंस्ट्रक्शंस है
कि अगर कोई भी चीज़ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, और अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपके पास फर्दर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। अदर कंडीशंस में क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, ये है बैंगलोर का, इस हिसाब से जहाँ पे भी लैब रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। बाकी जितने भी सर्टिफिकेट्स या कोई भी आपका क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन, तो आपके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। और जो भी नेचर ऑफ एक्सपीरियंस इसमें डिस्क्राइब किया गया है वो आपके पास होना चाहिए, वैसे का वैसे ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एज है या एक्सपीरियंस है, वो सारा 29 फरवरी 2024 के अंदर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसके बाद कंप्लीट हो रहा है, बिफोर 29 फरवरी तक में आपकी सारी चीजें कंप्लीटेड होनी चाहिए। रेस्ट आपका जो रिलैक्सेशन है, जो रिलैक्सेशन पीरियड है, वो भी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। आप जैसे ईडब्ल्यूएस में है या सॉरी ओबीसी अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको उस हिसाब से 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, एस के लिए अलग, एस के लिए अलग। रेस्ट आपका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बेसिकली इनकी वेबसाइट से www.csir4pi.in के थ्रू ही होगी। यहाँ से ही सारी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और इनका जो अदर किसी जरिए से कोई भी करस्पॉन्डेंस विल नॉट बी एंटरटेन, किसी और जरिए से आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू 5 years फॉर एससीज एंड एसटीज, 3 years फॉर ओबीसी एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। मोड ऑफ सिलेक्शन अब हम देख लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। सिलेक्शन का मोड जो है वो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, कि पहले एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी, तो स्टेज 1 टेस्ट होगा जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, देन स्टेज 2 होगा। तो फर्स्ट टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, 50 क्वेश्चंस होंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, जो 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सेकंड टेस्ट पेपर 2 जो होगा उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सारी चीजें आएंगी। एंड पेपर 3 जो होगा वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो है उसका होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश में 25-25 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 एंड 3 मार्क्स हैं पर क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग होगी, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। थर्ड पेपर में जो आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे और वो 300 मार्क्स के होंगे, और 1 मार्क होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इवैल्यूएशन एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका पता चलेगा, पेपर 2 एंड पेपर 3 के इवैल्यूएशन के बाद पता चलेगा कौन सा बच्चा सिलेक्टेड है। और सेंटर ऑफ ट्रेड एंड रिटन टेस्ट बैंगलोर में ही होगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी फिर ये जो मैंने पहले ये बताया ये था टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन 1 के लिए भी है, इसमें भी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, स्टेज 1 टेस्ट होगा, स्टेज 2 होगा कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा। उसमें स्टेज 1 का OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सारी चीजें होंगी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, टाइम अलॉटेड 2 hours 30 minutes होंगे। इसमें भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, पेपर 2 होगा, और लगभग सेम ही रहेगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे इसमें जो आपका पेपर 3 होगा उसमें कंसर्न सब्जेक्ट 50 मार्क्स का हो जाएगा, और 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है, तो 150 टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएगा। और फाइनल लिस्ट उसके बाद, उसके इवैल्यूएशन के बाद बनेगी। और ऐसे ही मोड सिलेक्शन फॉर ड्राइवर के लिए भी एप्लीकेशन होगा, स्टेज 1 टेस्ट होगा, स्टेज 2 टेस्ट होगा। वो आप इसमें भी जो पेपर 1 होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस के टेस्ट होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप इनकी वेबसाइट से www.csir4pi.in पे जाके,
29 फरवरी के पहले आपको सबमिट कर देना है अपना एप्लीकेशन। 500 रुपीज़ फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। हर एक पोस्ट के लिए आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए सेपरेट फीस होगी 500 रुपीज़। PWD कैंडिडेट्स, SCs एंड SC कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, बाकी सबके लिए फीस है। वुमेन एप्लीकेंट्स, CSR एम्प्लॉय एंड अब्रॉड कैंडिडेट्स को भी फीस नहीं देनी है, मतलब सिर्फ जनरल, OBC एंड EWS के लिए फीस है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसके पीछे उसी को आप रिप्रिंट करा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके। सारी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा बिफोर सबमिशन। अब इसके बाद सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन होगा, जो आप हार्ड कॉपी आप सेंड कर सकते हैं, अपना मेंशन पोस्ट कोड और उसमें सारी चीज़ें दी होंगी। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें भी कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और उसमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल्स जो भी आपका है उन सबका आप अटेस्टेड कॉपी करके सेंड कर दीजिएगा। इसमें एड्रेस दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एडमिशन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रिक्रूटमेंट सेक्शन 4 पैराडाइज, इनको आप सेंड कर दीजिएगा। बिफोर 15 मार्च, ये जो आपको सेंड करना है ये 15 मार्च के पहले सेंड करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी अगर आपने फोटोग्राफ साइन नहीं किया, एप्लीकेशन फीस नहीं सबमिट की है या सर्टिफिकेट्स नहीं लगाया तो उसको नहीं माना जाएगा। और अगर आपको फर्दर कोई कम्युनिकेशन करनी है कुछ है तो इन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है और फोन नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी हुई है जो आपको सेंड करनी है, जैसे कि रेमिटेड एप्लीकेंट फीस, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार, वोटर आईडी कार्ड, कुछ ऐसा, ऑल सर्टिफिकेट्स, 10th SSC, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और ये सारी मेडिकल सर्टिफिकेट्स, कलर फोटोग्राफ, ये सारी आपको इसमें पोस्ट करनी है अटैच करके। सो इसके अलावा बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं। और इसके अलावा कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ, टेक केयर, स्टडी वेल।